स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का है, जिसमें कल हम लोगों ने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मैटर को डिस्कस किया था और उसके स्टेट को। तो आज टोटल वो बेसिक का हमने आपसे बोल दिया था। आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर, इसमें हम लोग कंप्लीट सेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं राइट कर रहा हूँ एक नेम या फिर वर्ड, जिसको मैंने राइट किया मैटर। तो ये मैटर को अगर डिस्कस करना हो तो क्या कर सकते हैं। मैटर ये अपने नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है और इसका ये फॉर्म क्या होता है, शेप एंड साइज कैसा होता है, क्या ये चेंज होता है कि इसका शेप एंड साइज जो है वो किसी भी फैक्टर पर डिपेंड करता है या नहीं करता। ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर चलते हैं, ये जो मैटर है, आप अगर देखेंगे तो मेरे हाथ में ये जो आपका एक चॉक दिख रहा है, तो चॉक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है ये जो चॉक मैटर है अपना, इसको फॉर्म करने के लिए हमको मेनी पार्टिकल्स की नीड होती है। तो सपोज दैट यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स कई टाइप के हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द अगर शेप एंड साइज बात करें तो ये छोटे भी पार्टिकल हो सकते हैं या फिर लार्जर पार्टिकल। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका एक वेल डिफाइंड मैनर या फिर वेल डिफाइंड पैटर्न, ये जो है किसी भी मैटर को फॉर्म करता है, जिससे अपना मैटर है इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। सो कोई भी मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसको किसी न किसी एक डेफिनेट मैनर में कंस्टिट्यूट होना होता है, और ये जब एक साथ कंस्टिट्यूट होते हैं तो फिर हम लोग जो यहाँ से मैटर मिलता है उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। और 3 टाइप्स जो हैं उसमें से सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है मेनली वो ये है कि कोई भी मैटर अगर वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब है जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका बिहेवियर किसी न किसी फैक्टर पर डिपेंड करता होगा, और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस पार्टिकल्स की उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ये मैं एक मैटर फॉर्म का जनरेट कर रहा हूँ। सपोज दैट ये एक मैटर है और इसके छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं जो अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सो इस वे में अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस है, जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। ये जो वॉइड्स होते हैं ये इस मैटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने के लिए मतलब फ्री स्पेस देते हैं। ये फ्री स्पेस कैसे इनको मिलता है, सपोज दैट कोई भी मैटर का जो पार्टिकल है वो किसी भी मैटर में अगर प्रेजेंस है तो उसको हम लोग ऐसा सपोज करके चलते हैं वो स्फेरिकल है। अगर वो स्फेरिकल है तो इसका मतलब है कि बिटवीन 2 स्फेयर अगर हम लोग एक साथ करते हैं तो देखेंगे कि बिटवीन 2 स्फेयर से थोड़ी सी जो प्लेस है, एम्प्टी प्लेस, वो बचेगा। तो उसी को ही हम लोग अपने साइंस की लैंग्वेज में वॉइड बोलते हैं, और यही वॉइड जो है किसी भी मैटर में उसके पार्टिकल्स को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो वॉइड्स होते हैं किसी भी मैटर में, तो इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सपोज दैट आपने कभी देखा होगा किसी भी मैटर को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक, कुछ मैटर होते हैं इजीली ब्रेक हो जाते हैं और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो जल्दी उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, वन पार्टिकल जो है वो सेकंड पार्टिकल से बहुत ही टाइटली अटैच होगा, तो हम लोग बोल पाएंगे कि उसको ब्रेक करने में हम लोग को टाइम लगेगा। दैट मीन्स हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। बट ऐसे भी पार्टिकल्स होते, ऐसे भी मैटर्स होते हैं जिसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स एक्ट नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब है कि उस मैटर में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और जितने भी प्रेजेंट हैं उस सभी को अगर देखेंगे तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा लोअर होता है। तो इसका मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी या फिर मैटर के स्टेट को डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या उनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड में होता है। जो सॉलिड मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उन मैटर्स के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही लेस होता है। इसका मतलब अगर गैप उनके बीच में बहुत ही कम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा।
सो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन फोर्स इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन फोर्स इन गैसियस मैटर। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं इनके जो बीच में बिटवीन टू गैसियस पार्टिकल्स देयर इज नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स यू कैन से, बट इन लिक्विड the attraction force between the particles of a liquid is less than the solid। सो यहाँ से अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये एक आपको रिलेशन मिल जाएगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स इन सभी के बीच में जो फोर्सेस का रिलेशन है वो आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने फोर्सेस को लिखा है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी मैटर जो है का स्टेट जो है, मैटर का जो स्टेट है वो डिपेंड कर रहा है कि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है। अगर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड कर रहा है तो ये आप जानते हैं कि किसी भी मैटर का या फिर इस यूनिवर्स में ही जो फोर्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसके नियर अबाउट कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर लिया जाता है। तो अगर ये आपको यहाँ पर फोर्सेस बेस्ड अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग ये जो फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस हैं इनको डिपेंड कर सकते हैं फिजिकल फैक्टर्स पर, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर पाते हैं। सो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसका है, वो है सॉलिड का। इसका मतलब है कि सॉलिड जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर अपने प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। सो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग राइट कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि किसी भी मैटर के स्टेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेस्ड अगर बात करते हैं कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है तो उसको देख लेते हैं। एक्चुअल में अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था जिसमें ये दिखा हम लोगों ने शो किया था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़े से वाइड्स थे जिसको हम लोगों ने एम्प्टी स्पेस बोला था। इसका मतलब है कि अगर हम इस पार्टिकल्स को कहीं बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर तो ये क्या करेगा, अपने प्लेस से ये वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करेगा तो जितना ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा इस मैटर में बिटवीन टू पार्टिकल्स तो ये उतना ही ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। उतना ही ज़्यादा वाइब्रेट करने का मतलब है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर होने लगेगा। तो जब किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर इरेगुलर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होने वाला है। तो सपोज दैट अगर यहाँ पर हमने सॉलिड को दिया था तो सॉलिड में जो है वो सबसे कम जो है वो वाइड्स मिलते हैं आपको, और यहाँ पर इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें इसको वाइब्रेट करना है पार्टिकल्स को, वो स्पेस बहुत कम मिल पाता है, जिसके रीजन से हम लोग जब सॉलिड है उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तो ये जाकर लिक्विफाइड होता है। लिक्विफाइड को आप कह सकते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में ये चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि जब हमने किसी भी सॉलिड मैटर को हमने टेम्परेचर उसको दिया जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये क्या हुआ, अपने स्टेट को चेंज करता है। इसका मतलब है कि जो किसी भी मैटर का स्टेट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से अगर आपको ये तो सॉलिड की बात है, फिर लिक्विड में अगर चलते हैं तो लिक्विड को आपने देखा होगा कि लिक्विड को हीट करने के बाद ये वेपराइज होता है। तो वेपराइज होने के बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब है कि लिक्विड को हम लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द अप्लाइंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका वो लिक्विड फॉर्म जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पर एक बात है, हमने टेम्परेचर को ये इंक्रीज करके हमने किसी भी मैटर के स्टेट को तो चेंज कर लिया। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है गैसियस स्टेट में भी? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यस। अगर कभी भी कोई गैसियस मैटर है, गैस है, तो ये अगर कई सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर इस गैसियस मैटर्स के, सो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि इसके टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करें
तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं, इसका मतलब है वो पास में आने लगते हैं और जिससे उनका वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि गैसियस मैटर्स पर भी ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आपको टॉपिक मिलने वाला है कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी मैटर के स्टेट को, तो उसमें से सेकंड पार्ट है आपका प्रेशर। ये प्रेशर की अगर बात करते हैं तो प्रेशर भी किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है। अभी ये कैसे होता है इसको भी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर आप कभी देखेंगे कोई अगर सॉलिड है, सॉलिड में जो वायर्स होते हैं बहुत ही लेस होते हैं, बहुत छोटा इम्पटी स्पेस होता है। इसका मतलब है कि किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग प्रेशर देकर उसके वॉल्यूम को चेंज करना चाहें, मतलब कि उसको डिक्रीज करना चाहें, तो इसमें बहुत ही माइनर इफेक्ट आता है। सो ये प्रेशर जो है वो सॉलिड्स पर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट आपको यहाँ पर मिल जाए कि ये लिक्विड अगर गैस की बात करें तो लिक्विड को आप देखेंगे तो उसको हम लोग जब इवेपोरेशन हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर टेम्परेचर का भी डिफरेंस आता है और प्रेशर का भी डिफरेंस आता है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का डिफरेंस आता है तो ये एक्चुअली होता है, एक आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि किसी भी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी या फिर मैटर का अगर प्रेशर हम लोग चेंज करना है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा, बट ये उस कंडीशन में होगा जब इसका वॉल्यूम हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मतलब किसी भी मैटर का वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रखें तो उसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर इस डस्टर से मैं अपने ये बॉम्ब पर कई बार इसको हिट करता हूँ तो हिट करने के बाद इसका मतलब है कि मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ अपने बॉम्ब पर। तो ये जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको हीट फील होगी। इसका मतलब है यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपने प्रेशर को अप्लाई किया था। तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो ऐसा तो है नहीं जब मैंने हिट किया तो ये हमारे फिंगर्स 2 यहाँ पर 5 है तो 10 हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं है, बट जैसे हमने प्रेशर को यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, जिसको हम लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं। दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ से अगर किसी भी मैटर का अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है, जिसके रीजन से किसी भी मैटर का स्टेट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये यहाँ पर ये तो केवल सॉलिड के लिए ऐसा है, बट लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड को अगर आप देखेंगे तो लिक्विड में अगर जितने ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज होती जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या है, एक्चुअली सिंपल सा अगर बोलें कि कोई भी जो लिक्विड है वो पर ml पर लीटर आप बोल सकते हैं या फिर पर ml बोल सकते हैं, पर ml उसमें कितने ग्राम्स हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको डिफाइन कर पाते हैं उसकी विस्कोसिटी। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि डेंसिटी किसी भी लिक्विड की कितनी है उसको भी हम लोग विस्कोसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब है कि किसी भी मैटर, किसी भी लिक्विड मैटर की जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज करेगी, ये आपको नेक्स्ट टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी है किसी भी पार्टिकल किसी भी मैटर का, तो वो डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली अटैच हैं एक दूसरे से। सो वहाँ पर भी अगर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से उस मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गैसियस में, तो गैसियस में आपको बहुत ही इजीली आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सपोज दैट आप एक सिलेंडर में देखें तो आपको जब उसमें देखेंगे गैस को फिल करते हैं, तो जब जैसे गैस को फिल करते जाते हैं तो उसका सिलेंडर के इनसाइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब है हम किसी भी गैस को प्रेशराइज करके उसकी क्वांटिटी को और भी ज़्यादा फिल कर सकते हैं उस सिलेंडर में। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो प्रेशर का पड़ता है वो गैसियस मैटर्स पर ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसी भी सिलेंडर में अगर आपको फिलअप करना है, तो अगर वो सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम अगर आपको मिल जाए कि वो 0.5 मीटर क्यूबिक है, तो 0.5 मीटर क्यूबिक में ही वही 1 मोल ऑफ पार्टिकल जो उस गैसियस के हैं वो पूरे फ्री होकर काइनेटिक एनर्जी के साथ में वो मूव करते रहेंगे। बट अगर आप ये बोला जाए
कि अभी उसमें 10 मोल्स को अगर उसमें फिलअप करना है तो उतने ही वॉल्यूम में 10 मोल्स हो जाते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कितनी एनर्जी से वो मूव कर पाएंगे उस सिलेंडर के इनसाइड। सो वहाँ से आप देखेंगे जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा उनके बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन के साथ में उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर जनरेट होता है। और इसका मतलब है कि किसी भी गैसियस मैटर पर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब प्रेशर का डिफरेंस जो है उसके वॉल्यूम के डिफरेंस में चेंजेस को देख सकते हैं, जिससे किसी भी मैटर के जो स्टेट है वो चेंज होते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।